अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं और इस एग्जांपल में हमने जो मेथड अडॉप्ट करना है या मेथड जो यूज़ करना है वो है फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है, इस फ्रोबेनियस मेथड को यूज़ करते हुए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कहा हुआ है यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड टू ऑब्टेन सॉल्यूशंस अबाउट अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वेयर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये जो x है इसको मैं कह रहा हूँ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? देखें, ये जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y डबल प्राइम है, इसके साथ जो कॉफिशेंट होता है इसको हम कहते हैं p ऑफ x। इसको हम क्या कहते हैं? p ऑफ x। और y प्राइम के साथ जो कॉफिशेंट होता है उसको हम कहते हैं q ऑफ x। और इस तरह y के साथ जो कॉफिशेंट होता है उसको हम कहते हैं r ऑफ x। और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इसको कहा जाता है p नॉट ऑफ x, p1 ऑफ x और p2 ऑफ x का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x कह लें या p नॉट, p1, p2 कह लें। ओके, तो ये हमने क्या कहा, y डबल डैश के साथ जो कॉफिशेंट है उसको हम कहते हैं p ऑफ x, y डैश के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं q ऑफ x और y के साथ जो होता है उसको हम कहते हैं r ऑफ x। अगर ये जो p ऑफ x है ये क्या हो, जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो, यानी कि हम ये जो पॉइंट है एक्स नॉट इसको पुट करें तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम इसको कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। देखें, x को जब हम x नॉट पुट करेंगे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यानी कि इस x को जब जीरो पुट करेंगे तो आपको x क्या होगा, p ऑफ x जीरो ही हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, सिंगुलर पॉइंट होता है। तो सिंगुलर पॉइंट को हम आगे कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये दो तरह के आगे मजीद पॉइंट्स होते हैं। अब देखें, यहाँ पे है p ऑफ x, ये है q ऑफ x, ये है r ऑफ x। ओके, तो जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है यानी कि जो आपका p ऑफ x है, ये जो कॉफिशेंट है वो इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि वो जीरो हो जाए। तो आपके पास क्या बनेगा, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के बाद हम उसको देखेंगे कि वो रेगुलर पॉइंट बनता है या इर्रेगुलर पॉइंट बनता है। तो रेगुलर पॉइंट के लिए क्या करना होता है, हमने जस्ट ये करना होता है कि p ऑफ x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इससे डिवाइड कर देंगे, इसको भी इसको भी, यानी कि ये कर देंगे p ऑफ x और इधर भी p ऑफ x, यानी कि जो y डबल डैश के साथ कॉफिशेंट होता है उससे थ्रू और पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर आप लोगों ने ये करना है कि लिमिट जो आपको पॉइंट गिवन हो वो पुट करना है x अप्रोचेस टू x नॉट। ठीक है, और ये क्या है, x नॉट जीरो है और यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ। ठीक हो गया, और इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ से देख लेते हैं q ऑफ x क्या है हमारे पास, q ऑफ x है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये x एज इट इज। q ऑफ x क्या है, x माइनस 6 और नीचे क्या डिवाइड किया, p ऑफ x, तो p ऑफ x क्या है हमारे पास, x है। x से x कैंसिल हो गया, x को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा और ये क्या आता है, फाइनाइट आता है। ओके, इसी तरह जब आप लोग r ऑफ x ओवर p ऑफ x फाइंड करोगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट x स्क्वायर r ऑफ x ओवर p ऑफ x। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड कर लिया, दूसरा हमने ये फाइंड करना होता है। किसके लिए फाइंड करना होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए। पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो कॉफिशेंट है वो इक्वल टू जीरो हो, यानी कि सिंगुलर हो। उसके बाद रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए ये कंडीशन होती है
और थर्ड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आर ऑफ एक्स -3 पी ऑफ एक्स एक्स है, तो अब आप अगर इसको पुट करें एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर, आर ऑफ एक्स क्या है -3 है ओवर पी ऑफ एक्स क्या है एक्स है। तो ये जब आप इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो पीछे रह जाएगा एक्स, और एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 विच इज इक्वल टू फाइनाइट। यानी कि एक तो ये वाला जो है पी ऑफ एक्स वो 0 हो, नंबर 2 ये वाली कंडीशन हो, ये कंडीशन जब आप अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाए फाइनाइट, नंबर 1। नंबर 2 और ये भी आप जब इस कंडीशन को अप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो भी फाइनाइट आ जाए। यानी कि पहला तो ये 0, दूसरी कंडीशन में फाइनाइट, थर्ड भी फाइनाइट। तो तब हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारा एक्स नॉट है, ये जो पॉइंट हमें गिवन है वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि पहला फर्स्ट जो है कि पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वो पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 आंसर आ जाता है, लेट्स सपोज हम ये कह देते हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में वाई डबल डैश लगा हुआ है, और हमें कहा जाता है एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स पे चेक करें। तो जब हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे 0, यानी कि ये पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल तो नहीं है, ये आपके पास कोई और वैल्यू आ गई है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि अगर 0 नहीं आता कुछ और आ जाता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर इस पॉइंट को पुट करने पर पी ऑफ एक्स क्या होता है, वो 0 हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट को आगे फिर हमने डिवाइड किया हुआ है दो चीज़ों में, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए ये होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या है, फाइनाइट आ जाए। और सेकंड क्या होता है कि आप आर ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स को फाइंड करें, तो वो भी इसी तरह लिमिट लगा के, और इधर आप लोगों ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, लिमिट लगाएं आर ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स और सॉल्व करें और आपका आंसर क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। और जब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तभी फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, चलो अभी तो ये हो गया कि हमारे पास ये जो एक्स था वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, here x is equal to 0 is a regular singular point and एक हम इसका सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, वो क्या है, y इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n प्लस r। इसको क्या लें, इक्वेशन नंबर 2। हम इसका क्या करते हैं, एक सीरीज सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको हमने लेट कर लिया है। ये लेने के बाद हम इस सीरीज सॉल्यूशन से y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, तो y प्राइम क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आया समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन n प्लस r x रेज टू द पावर n प्लस r माइनस 1। और इसी तरह y डबल प्राइम, जब y डैश का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन n प्लस r माइनस 1 और x रेज टू द पावर n प्लस r माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस 1 था तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें y की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू, y डबल प्राइम की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो चलें पुट करते हैं।
ओके, एक्स वाई डबल डैश या वाई डबल प्राइम ये है समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन एन प्लस आर माइनस 1 एन प्लस आर माइनस 2। नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6, वाई प्राइम क्या है ये समेशन एन 0 टू इंफिनिटी सी एन एन प्लस आर एक्स रेज टू द पावर एन प्लस आर माइनस 1 माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ओके, माइनस 3 और y की वैल्यू है समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब इसको रेज कर देते हैं। ये हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी है, y प्राइम की वैल्यू पुट कर दी और y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन कॉमन, यहाँ से देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी है। ये मैं सारा क्या करता हूँ, एक ही दफ़ा कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन, ये बड़ी ब्रैकेट लग गई। अब आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इधर x के साथ, तो ये -2 है वो प्लस है, तो यहाँ से माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पे आया n प्लस आर माइनस 1 और x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1, ओके ओके, प्लस ये वाला प्लस। अब x को जब आप इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कॉमन चला गया, पीछे रह गया x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 है तो ये 1 है, तो यहाँ पे रह जाएगा n प्लस आर, यानी कि आपके पास आ जाएगा n प्लस आर एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर, ओके। अब -6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -6, ये आ जाएगा n प्लस आर और यहाँ से आ जाएगा x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1, ओके। और यहाँ से ये कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया, -3 एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर इज इक्वल टू 0। हमने जस्ट ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद बाकी जो x था, x को इससे मल्टीप्लाई किया, इसी तरह x को मल्टीप्लाई किया, फिर -6 को मल्टीप्लाई किया और सिंपल करके लिख दिया। अब यहाँ से देखें कि और क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से देखें x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 है, इधर भी x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 है, इधर क्या है n प्लस आर है, इधर भी n प्लस आर है। तो यहाँ से x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 कॉमन ले लें, इधर से आप ले लें कॉमन x रेज टू द पावर n प्लस आर, ओके। तो यहाँ पे है समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन, यहाँ पे है n प्लस आर, इधर आया n प्लस आर माइनस 1, ओके। और यहाँ से आ गया -6 इंटू n प्लस आर और ये इस तरह ब्रैकेट लगा दें, यहाँ से आ जाएगा x n प्लस आर माइनस 1, इसी तरह आ जाएगा प्लस n प्लस आर और यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा x n प्लस आर और इक्वल टू 0, ओके। अब देखें यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन आ रहा तो मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर अंदर वैल्यू एज इट इज लिख दी, यहाँ से और यहाँ से ये एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर कॉमन आ रहा था, वो कॉमन लिया और बाकी वैल्यू अंदर, ओके। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देखें कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है n प्लस आर, इधर क्या आ रहा है n प्लस आर है, इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ से देखें तो ये समेशन n 0 टू इंफिनिटिव सी एन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n प्लस आर कॉमन और अंदर आ जाएगा n प्लस आर माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। ये और ये कॉमन आया तो पीछे रह गया n प्लस आर माइनस 1 और ये -6, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 और प्लस समेशन n प्लस आर माइनस 3
यहाँ पे है एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब मैं इसको रेज कर दूँ। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है समेशन n0 टू इंफिनिटी Cn, और ये आया ओके n प्लस आर, और यहाँ से आ गया n प्लस आर माइनस 7, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 प्लस यहाँ पे है n प्लस आर माइनस 3, और यहाँ पे है एक्स रेज टू द पावर n प्लस आर ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। ओके, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये पुट करना है n इज इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक और चीज़ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमने ये फाइंड करना है कि x रेज टू द पावर n प्लस आर माइनस 1 है, यहाँ पे इधर है x रेज टू द पावर n प्लस आर। हमें लोवेस्ट पावर वाली जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है, यानी कि x की जो है लोवेस्ट पावर है जहाँ पे, वो ढूंढना है। उसको ढूंढ के उसके साथ के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल टू 0 कर देना है, और 0 इसलिए करेंगे कि हम एक इंडाइसल इक्वेशन बनाने लगे, यानी कि लोवेस्ट पावर जो होगी x की, उसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे इक्वल टू उसको 0 रखेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंडाइसल इक्वेशन। आप यहाँ पे बेशक लिख दें फॉर इंडाइसल इक्वेशन, फॉर इंडाइसल इक्वेशन, तो क्या होगा, पुट n इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो find the lowest power x, और वो क्या है, वो है डेट इज x रेज टू द पावर r माइनस 1। ओके, जब आप यहाँ पर n0 पुट करेंगे तो x रेज टू द पावर r माइनस 1, और इधर रह जाएगा x रेज टू द पावर r। जब यहाँ पे n0 होगा तो ये चेंज हो जाएगी x रेज टू द पावर r माइनस 1, और ये चेंज हो जाएगी x रेज टू द पावर r। अब देखें, ये x रेज टू द पावर r है, ये x रेज टू द पावर r माइनस 1 है, यानी कि इस r में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसमें से कम हो रहा है। अगर इसमें से कुछ ना कुछ कम हो रहा है तो ये डेफिनेटली इससे लेस होगी, तो यानी कि हमें लोवेस्ट पावर चाहिए, तो हमें ये वाली पावर मिल गई। अब क्या करना है, इस पावर यानी कि ये जो हमारे पास लोवेस्ट पावर है, इसका जो ये जो कॉफिशिएंट है सारा, ये वाला जो कॉफिशिएंट है, इसको हमने इक्वल टू 0 करना होता है। क्यों करना होता है, फॉर इंडाइसल इक्वेशन, ताकि हम एक इंडाइसल इक्वेशन बना सकें। तो हम अब क्या करते हैं, इसका जो कॉफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, कि यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा C0, और यहाँ पे आ जाएगा n0, जब पुट करेंगे तो यहाँ रह जाएगा सिंपल r, यहाँ पे रह जाएगा r माइनस 7। ओके, क्योंकि n तो 0 है, तो यहाँ पे C0, यहाँ पे n0 तो r, यहाँ पे n0 तो r माइनस 7, और इक्वल्स टू 0, इसको नहीं लेना। ओके, दिस implies C0 is not equal to 0, which means r into r minus 7 is equal to 0. This implies r is equal to 0 और r is equal to 7। अब आप लोगों के पास दो वैल्यूज आ गई हैं। किसकी वैल्यूज आ गई हैं, r की एक वैल्यू आ गई है 0, और एक r की वैल्यू आ गई है 7। ओके, यहाँ से हमने देख लिया कि r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 7 आ गई, और C0 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, वो इसलिए बनाएंगे कि हम बार बार इस तरह
से इक्वेशन को कंपेयर करके, यानी कि लोवेस्ट पावर की आर, अब हमने एन 0 पुट किया था तो फिर 1 पुट करें, फिर हम यहाँ से लोवेस्ट पावर देखें, तो इस तरह नहीं कर सकते। हम एक ऐसा रिकरेंस रिलेशन बना लेंगे जहाँ पर हम जिस एन की वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर फाइंड हो जाए। तो हम अब उस रिकरेंस रिलेशन को बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू आपने याद रखनी है और आर की ये वैल्यू, यानी कि एक आर की वैल्यू 0 है और एक आर की वैल्यू क्या है 7। ओके, इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखें नाउ फॉर रिकरेंस रिलेशन क्या कि आपने देखें रिकरेंस रिलेशन क्या है। एक हमारे पास ये एक टर्म है, यानी कि पूरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये है x रेज़ टू द पावर n प्लस आर, तो यहाँ पे है x रेज़ टू द पावर n प्लस आर माइनस 1। तो रिकरेंस रिलेशन जब हम बनाएंगे तो हम इसके मुताबिक बनाएंगे, यानी कि x रेज़ टू द पावर n प्लस आर। तो यहाँ पर है हमारे पास n प्लस आर माइनस 1, इसको हमने किसी तरीके से n प्लस आर बनाना है, यानी कि x रेज़ टू द पावर n प्लस आर, यानी कि हमारी थ्रू आउट जो x की पावर है वो सेम हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखें पुट n इज इक्वल टू n प्लस 1 इन फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 3 कह लें, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का। ओके, पहली जो टर्म है उसमें n की जगह हम क्या पुट कर देंगे n प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा c n प्लस 1, n की जगह c n प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह n प्लस 1, यानी कि n प्लस r प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा माइनस 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस r माइनस 6, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो माइनस 7 है, माइनस 7 और प्लस 1 तो माइनस 6, और साथ में ये है, इसको छोड़ दें आप। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको ब्रैकेट को क्लोज, क्योंकि ये तो हम जब आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस r। तो हमने इसका कोएफिशिएंट ले लेना और फिर इसका भी कोएफिशिएंट ले लेना, क्योंकि थ्रू आउट द इक्वेशन जो x की पावर है n प्लस r बन जाएगी। तो x रेज़ टू द पावर n प्लस r के जो कोएफिशिएंट है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा प्लस n प्लस r माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा c n इज इक्वल टू 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी एन मौजूद है ऑलरेडी, तो ये इससे मल्टीप्लाई तो होना है, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट मैंने लगाई हुई है। सी एन जब यहाँ से इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस आर ऑलरेडी मौजूद है। हमने बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म में चेंजिंग की है, जहाँ पे n था वहाँ पर n प्लस 1 पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि इसको ऐसे ही रखते हैं, सी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस सी एन और एन प्लस आर माइनस 3 ओवर क्या है एन प्लस आर प्लस 1 एन प्लस आर माइनस 6, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 8। ओके हो गया, ये आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। ओके, तो देखें हमारे पास जो है एक रिकरेंस रिलेशन बन गया। अब हमने r की वैल्यूज फाइंड की थी। r की एक वैल्यू थी 0 और एक वैल्यू थी r इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यानी कि पहला केस नंबर 1। दो केस बने थे, क्योंकि दो वैल्यूज बनी थी तो दो सोल्यूशन आएंगे, तो दो केस बने थे, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 7। तो मैं यूज कर रहा हूँ r इज इक्वल टू 0। इस r इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट कर दें।
जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से होगा, सी एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सी एन, और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा एन प्लस वन, और इधर आ जाएगा एन माइनस सिक्स। इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखें ये आपके पास आ गया। अब हमने जस्ट ये करना है कि n की वैल्यू को वेरी करना है। n की वैल्यू जो है वो है n 0 1 2 3 सो ऑन। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे पहले रखेंगे 0, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और इसी तरह हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करते चले जाएंगे। ओके, तो C0 क्या आ जाता है, C जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये बनेगा C1, इधर आ जाएगा माइनस C0, और n की 0 0 माइनस 3 ओवर n 0 0 प्लस 1 और n 0 माइनस 6। तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है माइनस C0 बाई 2। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, C1 की वैल्यू आ गई है जब आपने n को पुट किया है 0। अब आप n को पुट करें 1, n को क्या पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे, तो देखें क्या आंसर आता है। जब आपने n को 1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाता है C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें माइनस C1 n1 तो माइनस 2 ओवर n1 तो 2 n1 तो माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 10 और माइनस 2 कितना रह गया, माइनस 10 और माइनस 2 तो 1 ओवर 5। यहाँ से आपका जो आंसर आया वो आया माइनस C1 ओवर 5। ओके, जबकि C1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, तो वो क्या है माइनस C0 ओवर 2। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, और यहाँ पे आएगा C0 ओवर 2, तो 2 नीचे उतर जाएगा, 2 इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस ये C0 ओवर 10। ये किसकी वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आप C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और n को रखेंगे 2, ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा C2, ये माइनस, यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 तो माइनस 1 ओवर n इज इक्वल टू 2 तो 3, और इधर माइनस 4 इज इक्वल टू ये इंटू 14, ये आएगा माइनस C2 ओवर 12 बार। ओके, जब आप यहाँ पर C2 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस C0 ओवर 120। ओके, इससे आगे जो C4 है, C5 है, C6 है, वो सारा क्या होगा 0। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं 0 हैं। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से देखें 3 माइनस 3 0, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आनी है वो C4 की आनी है, C4 0, C5 0, C6 0, सो ऑन। जितनी भी आगे की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं 0 हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को रखना है याद, माइनस C0 ओवर 2, C0 ओवर 10, माइनस C0 ओवर 120। ओके, अब देखें अब क्या करते हैं, ये करने के बाद इसको मैं रेज कर देता हूँ। So by equation 2, और वो क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n प्लस r, और केस कौन सा ले रहे हैं हम, r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह, यानी कि सी एन एक्स रेज टू द पावर n, क्योंकि केस हमारा कौन सा पहला सी है। तो यहाँ से आपके पास इसको लिख लें y1, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा C0 x0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस सो ऑन। ओके, C0 तो एज इट इज C1, ये आ गया C0 प्लस C1 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, माइनस C0 ओवर
टू x1 प्लस c2 की वैल्यू जो हमने पुट की थी c0/10 एक्स स्क्वायर प्लस c3 की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है -c0/120 x3 प्लस सो ऑन। आगे तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं, वो लिखते ही नहीं, +0 आगे सारी ज़ीरो हैं। तो यहाँ से c0 आप ले लें कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 -1/2 x प्लस 1/10 x स्क्वायर -1/120 x क्यूब। और ये आपका आ गया फर्स्ट सोल्यूशन नंबर 1। क्या आ गया, सोल्यूशन नंबर 1 आप लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन नंबर 2 फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो हमने इक्वेशन नंबर ए यहाँ बनाई थी वहाँ पर हमने आर को पुट करना है 7। आर को क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। फिर इस तरह की कोई वैल्यू बनेगी वो बना के फिर हम n 0 1 2 3 4 वो पुट करेंगे, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, सीरीज सोल्यूशन लिखेंगे, उसको सीरीज को ओपन करेंगे, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो है वो दूसरा सोल्यूशन भी आ जाएगा। देखिए वो कैसे करते हैं। ओके, अब हमने ये वैल्यू लेनी, जल्दी जल्दी से अब कर देते हैं, आसान सा है बिल्कुल, जस्ट कैलकुलेशन ही है। जब आप पुट करेंगे 7 r = 7, ये कौन सी इक्वेशन में, ये मैंने यहाँ पे लिखी थी इक्वेशन नंबर ए, उसमें जब आप r = 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा cn+1 = क्या -cn, और यहाँ पे आ जाएगा n+4। n-3 था तो जब 7 पुट करेंगे तो 4 रह जाएगा, और नीचे आएगा n+ क्या आएगा n+8। ओके, और इधर आ जाएगा n+1, ये आ जाएगा। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 5। अब आप लोग यहाँ पे पुट करें n = 0 n = 1, तो यहाँ पे पुट करते हैं और n = 0, तो यहाँ से क्या आया c1 = -c0। जब n को 0 रखा तो यहाँ पे आ गया 4 यहाँ पे आया 8, तो ये आ गया -c0/2। पहली वैल्यू सेम आ गई। दूसरी पे आएंगे तो c2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे c1 हो जाएगा -c1, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ से आया -5c1/18 = c1 की वैल्यू क्या है, तो ये आया c0, और ये आपके पास आ जाएगा 5c0/36, क्योंकि जब आप इस c1 की c0/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 5c/36। इसी तरह जो c3 है वो क्या आएगा, c3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा -c0/36। जस्ट आपने n = 2 पुट करना है, यहाँ पे n = 1 था, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा -c0/36। आगे आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कौन सी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और वो क्या है, वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2/2 लिख लें आप, y = summation n 0 to infinity cn x⁻n + r। ओके, n + r, तो n अब क्या है, सॉरी r क्या है 7, क्या है हमारे पास 7 है। तो यहाँ से देखें तो हम क्या करते हैं, n = 0 to infinity, यहाँ पे आ जाएगा cn x⁻n + 7, क्या आ गया n + 7। ओके, जब आप इसको पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आता है,
सिंप्लीफाई करें तो ये आता है C0 एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस C1 एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस C2 एक्स रेस टू द पावर 9 प्लस सो ऑन। ओके हो गया। तो यहाँ पे C0 एक्स रेस टू द पावर 7 और इधर क्या आएगा माइनस C0/2 एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस C2 की वैल्यू थी 5C0/36 और x9 प्लस सो ऑन जाने दें। ठीक है, यहाँ से आप C0 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आया x7 -1/2 x8 प्लस 5/36 x9 प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है और इसको हम क्या कहते हैं y2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। एक हमने इससे पहले फाइंड किया, उसमें हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज़ थी। ओके, और एक सॉल्यूशन हमने ऐसा फाइंड किया जिसकी वैल्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमने दोनों के फाइंड कर लिए, एक y1 फाइंड किया और एक y2 फाइंड कर लिया। और इस मेथड को हम कहते हैं फ्रोबेनियस मेथड और इसको हमने यूज़ किया जब x हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।